हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटर और मैं आपका टीचर मधुसूदन वहाब। और आज की क्लास में हम मजीद डिफ टैग की सेटिंग के बारे में बात करते हैं और साथ साथ हम शेडोज की ओर देखते हैं कि शेडोज आप अपने टेक्स्ट में और शेप्स के अंदर शेडोज इफेक्ट किस तरीके से डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आगे चलते हैं। देखो, कल की क्लास में हमने इतना काम कर लिया था। मैंने हेडिंग टैग, समरी टैग दे दिया था और हेडिंग और टैग में फिर मैंने आपको बताया था कि एक बोल्ड टैग होते हैं और एक यहाँ पर इनलाइन टैग होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि बोल्ड और इनलाइन में क्या फर्क है। एक जो टैग सारी जगह ले रहा होता है वो बोल्ड टैग होता है और जो सारी जगह नहीं लेता, सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितनी चाहिए होती है, वो मेरे पास इनलाइन टैग होता है। फिर चेंज करना बताया था कि चेंज कैसे होता है कैसे नहीं। आज थोड़ा सा आगे काम करते हैं। ये मुझे ग्रीन वगैरह कलर की जरूरत नहीं है और इनलाइन की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं ये सारा कुछ हटा देता हूं। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ताकि सारा कुछ सामने नॉर्मल तरीके से आ जाए। मैं अपने HTML पे जाता हूं, यहाँ पे समरी की भी मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ की जो बोल्ड टैग है उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से क्या करता हूं, एक डिव बनाता हूं। सही है, और डिव के अंदर मैं कहता हूं कि मेरे पास H1 हो और H1 में मेरे पास यहां पर लिखा हो हेडिंग, कोई भी पैराग्राफ हो, ठीक है, लाइक सब्जेक्ट हो, कुछ भी। एक और टैग हो पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मेरे पास यहां पर कोई भी डमी टेक्स्ट हो, कोई भी टेक्स्ट। अब मैं इतनी लंबी स्टोरी नहीं लिख सकता क्योंकि मेरी टाइपिंग इतनी तेज नहीं है, तो मैं अगर लिखने बैठ गया तो खाली 1 घंटा तो वो लिखाई में लिख लेगा, ले लेगा। ठीक है, और यहां पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद जाकर मैं देखता हूं कि किस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये चीज है, सही है। अब जो मैंने डिव बनाया है, ठीक है, मैंने जो डिव बनाया है इसको मैं जरा चेंजेस देने के लिए, हो सकता है कि आगे मैं मजीद डिव बनाऊं, तो जरा क्लास, सही है, क्लास में इसको कहता हूं ए, जरा डिफरेंशिएट हो जाए। और इसको भी सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद जाके इसको लोड कर दूं तो क्लास की वजह से कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन अगर मैं यहां पर जाके इसके अंदर थोड़ी चेंजेस देना शुरू कर दूं कि डॉट ए टैग जो है, ठीक है, डॉट ए टैग जो है उसमें मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास ब्लैक हो, BLACK ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरे पास येलो होना चाहिए। सही है, इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा आना शुरू हो गया। अब एक चीज समझो, ठीक है, यहां पे इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। ठीक है, अब एक चीज ये समझो कि हो सकता है, बल्कि साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर भी कर देता हूं। सही, एक और फीचर ऐड कर दिया। सही, अब थोड़ा समझो। हो सकता है कि मेरी वेबसाइट में मुझे ये डिव वाला पोर्शन, इतना बड़ा डिव नहीं बनाना हो। सही है, मुझे ये पोर्शन, मैं चाहता था कि इतना आए, हाफ आए, क्योंकि नीचे मैंने, हो सकता है मैंने नीचे कोई तस्वीरें कुछ और लिखाई या कोई और पोर्शन बनाया हो, तो ये बहुत ज्यादा मेरी जगह को कवर कर रहा है। लेकिन इसमें लिखाई ज्यादा होने की वजह से ये डिव मुझे इतना बड़ा नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? मैं इसको बताता हूं कि भाई मेरे इस डिव की लिमिट जो है, इसकी हाइट जो है वो 500 पिक्सल से ज्यादा मत करो। सही है, अब मैं जाके इसको लोड करता हूं, बल्कि 500 थोड़ा ज्यादा हो गया, और मैं जरा से जाके थोड़ा, हाँ, मैं थोड़ा सा जाके इस टेक्स्ट को थोड़ा ज्यादा लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि टेक्स्ट मेरे पास बहुत ज्यादा है। सही, ओके, और इसको मैं यहाँ पे जाके अब लोड करता हूँ। टेक्स्ट ज्यादा हो गया, ठीक है, और ये साथ ही साथ ये जो ये था 500, इस 500 को मैं 300 कर देता हूँ, इसका हाफ। इतना क्लियर हो? ओके, अब प्रॉब्लम दे रहे कि नहीं? मेरा जो डिव था, मेरा डिव कहां गया? ओके, मेरा डिव यहां तक रह गया क्योंकि मैंने इसके अंदर हाइट डाल दी है, लिमिटेशन डाल दी है। हाइट यहां पे डाल दी और हाइट यहाँ पे होने की वजह से जितना टेक्स्ट था वो नीचे जाना शुरू हो गया क्योंकि उसके पास और कोई जगह ही नहीं बची। सही है,
अब इस काम को कुछ थोड़ा बेहतर करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। उसमें से एक तरीका आपके काम को खराब करता है, दूसरा तरीका आपके काम को बेहतर करता है। सही है। अब करता क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है, आप इसको बता दो, आप इसको बताओ कि भाई मुझे एक नया ऑप्शन चाहिए। कौन सा मेरे पास आता है? ओवरफ्लो के नाम से। ठीक है, दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है हिडन, एक आता है स्क्रॉल। हिडन आपके काम को खराब करता है। अगर इसको मैं वैल्यू दूं हिडन की, ठीक है, ये करता क्या है, आपके काम में जितना एक्स्ट्रा काम था वो खत्म हो गया, गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा। पड़ा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा, हाइड कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या दे रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि इसको नीचे करें, नीचे करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन टेक्स्ट मैंने इतनी बड़ी कहानी डाली थी और उस कहानी में मुझे सिर्फ यही पोर्शन नजर आ रहा है जिधर तक डिव है, बाकी की जो कहानी थी वो खत्म हो गई। सही है। इसमें इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, इस हिडन की जगह एक ऑप्शन आता है स्क्रॉल। ठीक है, अगर आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके इसको यहाँ पे लोड करो, अब एक फायदा दे रहा है। डिव कितना है? उतना ही है, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो पूरी कहानी आपको यहां पर नजर आ रही होगी। इवन के अगर मैं इसके अंदर कुछ पिक्चर्स डालना शुरू कर दूं, यहां पर HTML पे जाता हूं और इस डिफ के अंदर ही रह के डिफ के अंदर ही काम होना चाहिए, बाहर ना जाए। मैं एक टैग लगाता हूं IMG इमेज टैग, और यहां पर हमने एक तस्वीर डाली थी HR क्वीन JPG। ठीक है, ठीक है, तो मैं वो तस्वीर यहां पर HRQUEN क्वीन .jpg, सही है, इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद जाके इसको अगर मैं लोड करूं, यहां पर तस्वीर नजर आ रही है, तस्वीर बहुत बड़ी है, तो तस्वीर जरा जाके छोटा करते हैं। यहां पर क्या कर, तस्वीर के लिए क्या था, हाइट और वेट। मैं इसको वेट दे देता हूं। वेट कितना होना चाहिए? मैं कहता हूं तकरीबन 200 पिक्सल्स होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब जाके देखो तस्वीर कहाँ है, उसी डिव के अंदर। तो आप अगर इस तरह के पोर्शन बनाना चाहो जिसमें तस्वीरें हों, आप इस तरह का पोर्शन बनाना चाहो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स हो, या कोई भी इस तरह का काम करना चाहो, तो आपके पास फीचर ये ओवरफ्लो वाला होता है। तो यहां पर जाके आप इस तरीके से ये काम कर सकते हो। इसमें किसी को कोई मसला हो, खाली ओवरफ्लो का टैग है। एक हिडन था, हिडन एक्स्ट्रा टॉपिक था, वो समझा दिया। हम स्क्रॉल ज्यादातर यूज करते हैं, तो स्क्रॉल आप इस तरीके से बड़े आराम से यूज कर सकते हो। इस पे क्लियर हो? अच्छा, चलो ठीक है। स्क्रॉल पे चलो अच्छी बात है, समझ आ गई। अब जरा सा इससे हट कर एक काम करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा हट के अब एक और काम करते हैं। अब थोड़ा सा टेबल याद है? यस सर। अच्छा, मैं जल्दी से क्या करता हूं, मैं एक डिफ टैग बनाता, बल्कि पहले एक डिफ टैग बनाता हूं, div diff, सही है। इसमें h1 box 1, ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। और यहां पर CSS पोर्शन पे मैं इस चीज को हटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर मैं बता रहा हूं कि मेरे पास जो डिव है, राइट, उसका जो बैक हाइट है वो मेरे पास 200 पिक्सल्स होनी चाहिए। उसकी जो विड्थ है WIDTH, उसकी जो विड्थ है वो भी मेरे पास 200 पिक्सल्स होनी चाहिए। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये मेरे पास ब्लैक होना चाहिए। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर मेरे पास येलो होना चाहिए। इतनी समझ आ रही है? yes. ये तो हम स्टार्ट से बार बार करते आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वो सेंटर होना चाहिए, राइट, ओके। यहां पर जाके इसको भी सेव किया, इसको भी सेव किया और इसको लोड किया, तो मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ठीक है, बॉक्स 1। इसी तरीके से मैं 4 या 3 बॉक्सेस और बनाता हूं। एक छोटे मोटे टॉपिक समझा रहा हूं। यहां पर इसको कॉपी, ठीक है, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट, राइट। ये बॉक्स 1 था, इसको मैं कर देता हूं बॉक्स 2, 3,
4 सब क्लासेस भी दे नहीं देता, क्योंकि क्लासेस में तब देता हूँ कि मुझे एक बॉक्स का कलर कुछ रखना हो, दूसरे बॉक्स का कुछ और रखना हो, तीसरे का कुछ और। मैं चाहता हूँ कि चारों बॉक्सेस का कलर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाके लोड करता हूँ, मेरे पास 4 बॉक्स बने हुए आ गए। ओके, यहाँ पर जाने के बाद अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बॉक्सेस जो हैं ये टेबल वाइज कर, इसको तरतीब दो, तो अभी तक हमने सीखा है कि इसको करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, सही है, तो जल्दी से टेबल बनाते हैं। टेबल बनाया, सही है। ये जल्दी से टेबल बनाते हैं, फिर बात करते हैं। एक रो बनाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इसी रो के अंदर, ठीक है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे इसको बताना कि भाई मुझे यहाँ पर टीडी वो बताता है कि आपको किस रो में क्या रखना है। ये इस तरह चीज है। ठीक है, और इसको मैं यहां से कट करके यहां बिठा देता हूं, कॉपी, ओके, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। उसी तरीके से यहां पर कॉपी, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। टेबल बन गया। yes. यही काम अब जाके जब मैं गूगल पे दिखाता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से बना हुआ नजर आ रहा है। yes. ठीक है, देखो आगे हम जितना काम कर रहे हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे कि टेबल को अवॉइड करें। yes. सही है, उसकी रीजन ये है, देखो टेबल की एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर अब आपसे कहा जाए कि इस वाले बॉक्स को या जो लास्ट 4 नंबर बॉक्स को उसको थोड़ा सा उधर करो, अब आपको ये टेबल में वेट तो ज्यादा करूंगा तो सब में ज्यादा होगा। yes. ठीक है, खाली एक को नहीं मूव कर सकता, तो हम जितना आगे काम कर रहे हैं टेबल को अपने काम में उतना ही कम यूज करेंगे, और टेबल की जगह कोई और फीचर हमने ढूंढने हैं। आगे जाके आपके पास पेरेंट और दूसरा वो ऑप्शन आएगा, वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल छोटे मोटे टॉपिक से आगे जाते हैं। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 बॉक्स बनाया। ठीक है, एक बॉक्स मूव नहीं होता, उसकी रीजन ये है कि ये जितनी लिमिट है टेबल की, ठीक है, मतलब रूम की जितनी लिमिट होगी आप उसी में मूव कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वही कहानी इस टेबल में है कि इस टेबल की जितनी लिमिट है ये बॉक्स सिर्फ उतना ही मूव कर सकता है, ज्यादा मूव नहीं कर सकता। तो इस चीज को खत्म करने के लिए अगर मैं यहां से टेबल हटा दूं, ठीक है, टेबल्स की वैल्यू मैं यहां से हटा दूं, क्योंकि मुझे टेबल के अलावा कुछ और ढूंढना है। भाई मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, तो मैं जरा एक छोटा सा काम कर रहा हूं। फाइंड ऑल, टीआर तो उससे यही है ना, टीडी फाइंड ऑल, और यहाँ पे डिलीट, और इसी तरीके से फाइंड ऑल, और ये सही है, वही टीआर रह गया। क्लियर हो? तो थोड़ा शॉर्टकट था। सही है, मेरे पास वापस नॉर्मल काम आ गया मेरा। अब दोबारा जाके कि मैं इधर लोड करूंगा, दोबारा से इसी तरीके से आ गया। मुझे इसको बताने कि यार मुझे कोई ऐसा ऑप्शन करके दो कि ये लाइन से तरतीब से आ जाए। और दूसरी चीज, एक और मसला ये आता था टेबल में, आपको एक और मसला ये आता है एक और चीज, टेबल अपनी एडजस्टमेंट नहीं लेता। कि फॉर एग्जांपल आप जब इस स्क्रीन को छोटा करते हो तो क्या ये शेप्स एडजस्टमेंट ले रही हैं? ये शेप एडजस्टमेंट ले रही। वही एग्जांपल, जितनी लिमिट होगी उतनी में मूव करता है, इसकी लिमिट नहीं है जिसकी वजह से एडजस्टमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, हो सकता है कि आप यही चीज अब अपने मोबाइल पे खोलो तो मोबाइल पे ये चीज आपको सही नजर नहीं आएगी। तो इस चीज से बचने की खातिर हम यहाँ पर यूज करते हैं टेबल को हटाकर। सही है, हम इसकी जगह यहाँ पे यूज करेंगे फ्लोट। सही है, CSS पोर्शन पे चले जाओ और मैं इसी के अंदर एक ऑप्शन देता हूं कि भाई मुझे एक
फ्लोट का ऑप्शन चाहिए। अब फ्लोट किस तरफ चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए? लेफ्ट ऑलरेडी लेफ्ट है, मैं कहता हूं कि ये राइट होना चाहिए। सही है, ऑप्शंस बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा छोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। यहाँ पे ये इसका एक छोटा सा फीचर ये है, छोटा, चाहे अगर लेफ्ट कर दो तो लेफ्ट पे सारे आ जाएंगे। सही है, इसका एक सिर्फ छोटा सा आपको फीचर ये मिलता है कि यहां पर इस दफा अगर अब मैं यहां पे इसकी एडजस्टमेंट करूं तो क्या अब ये एडजस्टमेंट ले रहे? Yes, yes. अब एडजस्टमेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास ये पूरा बड़ा रूम है। इस रूम में अपनी एडजस्टमेंट किधर तक करनी है ये बड़े आराम से घूम फिर सकते हैं। सही है, तो हम जितना आगे जाते रहेंगे कोशिश करेंगे टेबल को हम अवॉइड करते रहें और हम डिव्स, फ्लोट और इन चीजों को ज्यादा यूज करेंगे। समझ आ रही? ये खत्म हो गया। कौन सा गैप? वो बॉक्स के दरमियान वो गैप फिर हम ज्यादा करेंगे ना, फिर मार्जिन, पैडिंग, हर बॉक्स के दरमियान में आप मार्जिन डालोगे, पैडिंग डालोगे, करोगे। फिलहाल तो आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ये छोटे छोटे ऑप्शंस आपको इस तरीके से प्रोवाइड होते हैं। क्लियर हो? Yes. अच्छा, यहाँ पे ये काम करने से पहले अब आपकी मर्जी, आप इस बॉक्स को लेफ्ट पे रखना चाहते हो, आप इस बॉक्स को राइट पे रखना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी आपके पास मूवमेंट वगैरह है कि अगर आप उसको कोई स्पेसिफिक लोकेशन वगैरह देना चाहो तो। इस काम को आगे करने से पहले एक छोटी सी एक ऑप्शन बताता हूँ। हमारे पास एक CSS में एक ऑप्शन आता है स्टार का, स्टार। सही है, और यहां पर आप इसको ये काम करते हो, जैसे कि आप बताते हो ना कि भाई बॉडी में मैं जितना काम कर रहा हूं उसका कलर येलो होना चाहिए, उसका कलर रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो यहां पर ये स्टार बेसिकली करता क्या है, आपके सारे टेक्स्ट को टारगेट करता है। आपका चाहे H1 हो, चाहे आप इसकी जो वैल्यू देते रहोगे ना, तो वो जिधर जिधर H1 होगा सबको टारगेट करेगा। जिधर जिधर आप जिस चीज की वैल्यू चेंज करोगे तो ये आपके सारे के सारे टेक्स्ट पे टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल आपने इसको टारगेट किया है कि भाई जितने बॉक्सेस बना रहा हूं उसका कलर ग्रीन हो जाए, तो चाहे आपने क्लासेस डाली है, नहीं डाली, आईडी डाली है, नहीं डाली, ये उसका भी कलर चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इसका कहता हूं कि मेरे इस पूरी वेबसाइट में जिधर जिधर मेरे पास टेक्स्ट है, जिधर जिधर मेरे पास टेक्स्ट है, चाहे वो जो भी टैग है, उसका कलर मेरे पास यहां पर रेड हो जाए। सही है, क्लियर? यहां पर जाने के बाद मैं अगर इसको लोड करता हूं तो जिधर जिधर मेरे पास चाहे जो भी टैग है, चाहे क्लास डली हुई है, चाहे आईडी डली हुई है, चाहे किसी और चीज में डाली हुई है, उसका कलर रेड हो जाएगा, या उसका बैकग्राउंड कलर या कोई भी कलर चेंज आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर कंट्रोल सा आ जाता है। क्लियर? इस पे समझो। लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इस पे काम नहीं करता, ये चीज छोटी सी समझानी थी। ओके, यहां पर आगे जाते हो सकता है एक और चीज और बताता हूं कि यहां पर अगर आपके पास टेक्स्ट है, राइट, यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं और यहां पे एक इसके सेंटर में P टैग लगा दूं, कॉपी, पेस्ट, सेव, लोड। ठीक है, ये देख रहे हो? अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अगर मुझे दो बॉक्स, एक बॉक्स को इधर रखना हो, दूसरे बॉक्स को उसके नीचे रखना हो, फिर क्या करूंगा? किस तरह? मेरे पास तो बॉक्स 1 है, मेरे पास बॉक्स 2 है, नीचे है बॉक्स 4 है। अलग अलग इनको मुझे सिर्फ क्लास देनी होगी। इसको क्लास A दे दो, ठीक है, और इस वाले को क्लास B दे दो। अब मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्लासेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, वरना मैं पहले एक जैसा काम कर रहा था तो मुझे क्लास देने की जरूरत नहीं थी। अब CSS क्वेश्चन में जाओ, इसको बता दो कि भाई इस div की जगह, ठीक है, अब .a लगा दो। सही है, और यही सारी कॉपी और यही सारी काम ये भी हो, लेकिन इस दफा मुझे इसके साथ ये B के साथ हो, और साथ ही साथ इसका ये राइट की जगह इसको लेफ्ट कर दो, बल्कि वो ऊपर वाला लेफ्ट कर दो। चलो खैर एक ही बात, समझ आ रही? अब अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट करूं, यहां पर इवन कि आपका टेक्स्ट भी एडजस्टमेंट लेता है, क्योंकि
पूरा कमरा है, घूमना फिरना बड़ा आसान हो गया। टेबल में ये काम मैं नहीं कर सक रहा था। तो फ्लोट की वैल्यू की समझ आई। फ्लोट आपको ये फीचर देता है कि अगर आपका कोई भी डिवाइस हो, चाहे मोबाइल डिवाइस है, चाहे टैबलेट पकड़ा हुआ है, चाहे कोई भी स्क्रीन पकड़ी हुई है, वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक इस दफा आपकी वेबसाइट और आपका काम सारा एडजस्टमेंट लेगा। इस पे क्लियर हो? ओके, ये छोटा सा काम था। इसमें किसी को मसला हो? अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं। अब ये जरा थोड़ा तंग करने वाला काम था, तो छोटा मोटा आपको समझाना था। मैं यहाँ पे ये एक बॉक्स रखता हूँ, बाकी बॉक्सेस हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सही है। और यहाँ पर इसको मुझे तकरीबन फ्लोट की भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, सही। और यहाँ पे जाके इसको लोड करता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बॉक्स मिल जाए, दैट्स इट। सही। पहले तो दो तीन काम करते, एक तो इस बॉक्स का कलर चेंज करते, थोड़ा हल्का कलर करता हूँ, दूसरा इस बॉक्स वन को थोड़ा सेंटर में लाता हूँ, और तीसरा इस पूरे बॉक्स को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। ओके, करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ा लाइट चाहिए, तो मैं इसके साथ हैश DDD ठीक है, एक बहुत लाइट सा कलर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सेंटर में करना था, सेंटर में आ गया। मुझे इसके अंदर पैडिंग डालनी थी। अब पैडिंग का एक मसला था, क्या पैडिंग में जब कर रहा था तो मैंने कहा था कि यार पैडिंग में मुझे एक मसला आ रहा है। पैडिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं टेक्स्ट को मूव करता था तो उस मूवमेंट की वजह से शेप भी बड़ी हो रही थी। यस सर, बॉर्डर बॉक्स के वो सही है। अब मुझे इसको बताना है कि भाई मुझे यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को, ठीक है, यहाँ पे बताना है कि मुझे बॉर्डर बॉक्स कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ पैडिंग डाल दूं, कितना हो, मैं कहता हूं तकरीबन मेरे पास 50 पिक्सल्स हो जाए, और इसको मैं सेव करूं। सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करूं, अब मेरे पास बॉक्स की साइज को मसला नहीं करता। लेकिन अब मुझे इस बॉक्स को यहां से उठा के थोड़ा सेंटर वेंटर में लाना है, तो अब मैं जाके इसके अंदर क्या डालूं, मार्जिन डालूंगा। जबरदस्त। पैडिंग अंदर काम करता है, मार्जिन बाहर काम करता है, ठीक है। अब या तो डायरेक्ट आप कर दो ऑटो पे ये होगा कि डायरेक्ट उठा के आपको सेंटर में दे देगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे अपनी वैल्यूज चेंज करनी है, क्योंकि मुझे ये चेंजेस हो सकता है मैं करने पड़ जाए। ऑटो मैं नहीं देता, तो मैं फिलहाल टेम्परेरी कोई भी वैल्यूज दे देता हूं, कोई भी, ठीक है। तो फिर वो चेंज आप कर सकते हो। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है, ठीक है, और 50, और यहां पे ये आपने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की वैल्यू दी है, ठीक है। अगर आप इसको जाके लोड करो तो ये कुछ इतना हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो कि यार मेरा काम कहां जा रहा है, तो यहां पर वो अपनी लेयर। अच्छा, एक और चीज, अक्सर ये होता है कि लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है, लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है, तो आप कहते हो कि यार ये मेरी आधी स्क्रीन ये चीज कवर कर लेती है, तो ये मुझे इतना नजर नहीं आता, मुझे ये जगह ज्यादा नजर नहीं आती, इसका क्या करूं। इसका आप ये कर सकते हो कि आप अपनी सेटिंग पे चले जाओ, ठीक है। सेटिंग में जाके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि किस स्टाइल में ओपन करना चाहते हो, तो इसको बिल्कुल कर दो कि अलग सेपरेट विंडो कर दो। एक सेपरेट विंडो से ये क्या करता है, ये आपको एक अलग सी वैल्यू उठा के देता है, तो इसको कहीं पे भी उठा के चेंजेस कर सकते हो आप, सही है। तो ये आपके पास पूरी पीछे स्क्रीन भी है और आपके पास बड़ा आराम से काम भी है। तो मैं उठा के इसको कहता हूँ टॉप से नहीं करना, राइट बॉटम लेफ्ट की वैल्यू को चेंज करना है। तो लेफ्ट कितना चला जाए, मैं कहता हूँ कि लेफ्ट मेरे पास तकरीबन 200 चला जाए, सही है। तो यही काम मैं लोरम एप्सम पे जाके इसको बता देता हूँ, ये मेरे पास 200 तक हो। एक चीज समझा रही है, छोटा सा काम है, सही है। 200 तक यहाँ पर आ गया। हो सकता है कि आगे जाके आप थोड़े डिजाइनिंग और शेड्स और वो करना चाहो। अगर आप किसी भी ऑप्शन को लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई बटन बनाया है, आप उसको थोड़ा शेड देना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है शेडो डालने का, एक इफेक्ट आता है।
शेडो डालने का एक छोटा सा इफेक्ट आता है। अगर आप यहाँ पे लिख दो बॉक्स शेडो, अब बॉक्स शेडो में आप तो पहले इसको बताओगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके बाद आपका स्प्रेड कितना हो, ठीक है, और उसकी चौथी वैल्यू की ब्लर कितना हो। उसके बाद फिर आप इसको बताओगे कि कलर कौन से हो, ट्रांसपेरेंसी कितना हो। तो ये 5-6 वैल्यूज आपको इसको शेडो इफेक्ट में देनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के लिए मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिलहाल टेम्परेरी बेस पे डाल दो। यहाँ पे 2 पिक्सल्स, ठीक है, दरमियान में कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पिक्सल्स एक्स एक्सिस, यहाँ पर ब्लर और यहाँ पर मेरे पास वो स्प्रेड करने के बाद फिर अब आप इसको बताओगे कि RGBA है, RGBA ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 0 0 ब्लैक कलर हो, ठीक है, और साथ साथ 0.7 तकरीबन 70% मेरे पास ये जो है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आए, सही है। यहां पर जाके अगर आपको थोड़े से फीचर्स बता दूं, ये आपको कुछ इस तरीके की लाइन देता है, ठीक है। ये करता क्या है, यहां पे सबसे पहले जो सबसे पहली वैल्यू है ये आपको बताती है कि आपका एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए। ज्यादा करो कम करो एक्स एक्सिस पे काम करेगा, सही है। सेकंड वैल्यू आपको बताता है कि आपकी वाई एक्सिस पे कितना काम होना चाहिए, ठीक है, अप एंड डाउन कितना रखना चाहते हो, मैं इतना रखना चाहता हूं। उसके बाद थर्ड वैल्यू आपको बताता है कि भाई आपका ये काम कितना ज्यादा ब्लर होना चाहिए, एक सॉलिड इफेक्ट हो, ठीक है, या फिर कितना ज्यादा ब्लर हो। समझ आ रही है? मैं कहता हूं कि तकरीबन 10% तक या 15% तक सही है, इतना सही है, सही है। फोर्थ वैल्यू आपको बताते हैं कितना ज्यादा फैल जाए, कितना ज्यादा ये फैल जाए, कितना कम फैले। समझ आ रही, ठीक है। उसके बाद आपके कलर्स हैं, भाई आपको जो भी कलर चाहिए हो, फॉर एग्जांपल रेड कलर को ज्यादा करना है, ग्रीन कलर को ज्यादा करना है, तो शेड देखो हल्का हल्का रेड होता जा रहा है। मुझे ब्लैक कलर करना था तो मैंने 0 0 0 वैल्यू दी हुई, क्योंकि ब्लैक कलर का जो कोड होता है वो 0 होता है, ठीक है, समझ आइए। और उसके बाद आपने इसको बताया कि ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, कि ये ऑब्जेक्ट कितना सॉलिड हो और कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। समझ आ रही है? तो ये आप किसी भी इफेक्ट के अंदर या किसी भी शेप के अंदर या किसी चीज के अंदर कोई भी आपने बॉर्डर बनाए हो या कोई भी शेप बनाई हो तो उसके अंदर आप ये चीज इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इस पे क्लियर हो? इस पे थोड़ा समझ आइए। अच्छा, एक और चीज यहां पर ये मैंने कर दिया, बॉक्स के अंदर शेडो डालना आया कि नहीं आया? तो बोलो ना क्या आया। ठीक है, अब जरा जाके एक और काम करते हैं। TEXT टेक्स्ट पे डायरेक्ट नहीं डालता, टेक्स्ट में जरा वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहां पर जाके इसको बताता हूं कि भाई जरा H1 के साथ क्या करो, बल्कि एक मसला आएगा क्योंकि मैंने उधर भी H1 यूज किया तो मसला करेगा। कोई भी नाम दे दो, उसने कौन सा पढ़ना, ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज है वो मेरे पास 100 पिक्सल्स हो। इसका जो कलर है, कलर मेरे पास येलो हो। मार्जिन टेक्स्ट अलाइन जो है वो मेरे पास सेंटर हो। आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। यहाँ पे जाके लोड करो, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। मुझे अब टेक्स्ट के अंदर शेडो डालने, ठीक है। तो टेक्स्ट में शेडो डालने का क्या तरीका है, देखो टेक्स्ट में आपके पास थोड़े से शेडोज इफेक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जाके अगर आप यहाँ पे लिख लो टेक्स्ट शेडो, TXT टेक्स्ट, ये शेडो, ठीक है। इसमें आप स्प्रेड की वैल्यू नहीं देते, ठीक है। इसमें आप बताओगे एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे तीसरी वैल्यू बताओगे कि कौन सी हो, ये मेरे पास कोई भी वो हो, ठीक है। और उसके बाद RGBA, ठीक है, RGB वगैरह दे देना। और यहाँ पर आप इसको फिर वही सारा कुछ नंबर्स दे दो, 0 0 0 और 0.7 जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है। और लास्ट में ये। अब जाके अगर आप इसको लोड करो
तो आपके पास ये टेक्स्ट में शेडो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जाके इस टेक्स्ट के ऊपर काम करो कि फॉर एग्जांपल मेरे टेक्स्ट सिलेक्ट हो और यहां पर जाके मैं इसको बताता हूं कि सबसे पहली वैल्यू मेरे पास क्या काम कर रही है यहां पे। ठीक है, ओके, सबसे पहली वाली वैल्यू मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, दूसरी वैल्यू मेरे पास यहां पर वाई एक्सिस है। सही। थर्ड वैल्यू मेरे पास यहां पे बताते हैं कि कितना ज्यादा ब्लर हो, कितना ज्यादा सॉलिड हो। सही है, ओके। और ये फोर्थ वैल्यू आपको बताता है कि भाई इसके कलर्स कौन से हों, और लास्ट में कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, कितना ज्यादा यहाँ पे डार्क कलर में नजर आए। समझ आइए। तो टेक्स्ट में अगर जब भी आपको शेडो डालना हो तो फिर आप इस तरीके से ये शेडो इफेक्ट डाल सकते हो। क्लियर हो? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।